क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी सेलिब्रिटीज में एक चीज वो क्या है जो कॉमन है? क्या आपको नोटिस हुए इनके वायर्ड ईयरबड्स? जहां हम सालों से वायरलेस ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स पे आ चुके हैं, ये सेलिब्रिटीज पुराने वायर्ड ईयरबड्स क्यों यूज कर रहे हैं? इसके पीछे एक अजीब बात बताती हूँ। कमला हैरिस ने 2020 में यूएस इलेक्शन के बाद में जो बाइडेन को कॉल किया था और तब लोगों ने नोटिस किया कि उनके हाथ में वायर्ड ईयरबड्स थे। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि उन्हें वायर्ड ईयरफोन्स के साथ में देखा गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रीजन हेल्थ नहीं है बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल का डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक भी हो सकती है। तो क्या इसी वजह से ये सेलिब्रिटीज जो है वो वायर्ड ईयरबड्स को यूज करते हैं? देखो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये वायर्ड ईयरबड्स जो थे वो हमारी जरूरत थे, लेकिन आज कई लोगों के लिए ये पुराने और कम टैकी हो चुके हैं। और अगर आज ये हमें किसी पुराने बॉक्स में उलझे हुए मिल भी जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इन्हें रखे भी या फेंक दें। शायद अब तो ये काम भी नहीं करेंगे क्योंकि हम एंटर कर चुके हैं वायरलेस ईयरबड्स की दुनिया में। और ये सब शुरू हुआ था 2016 में, जब एप्पल ने आईफोन 7 से हेडफोन जैक को हटा दिया था और इसे नाम दिया था करेज का। एंड्रॉइड कंपनीज ने पहले तो एप्पल का थोड़ा मजाक भी उड़ाया था, फिर चुपके से अपने फोन से भी इस जैक को हटा दिया और फिर हम आदी हो गए इस ब्लूटूथ एरा के। 2024 में वायर्ड कैटेगरी को लगभग $42 मिलियन का नुकसान हुआ। लगातार 5 साल वायर्ड ईयरबड्स जो है उनकी सेल गिरती रही, फिर मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया। 2025 में सेल्स में 3% की ग्रोथ हुई और रेवेन्यू $15 मिलियन बढ़ गया। लेट 2025 में जुलाई से दिसंबर के बीच में ग्रोथ जो है वो 10% तक पहुंच गई। अर्ली 2026 में पहले 6 महीने में ही रेवेन्यू में 20% का बड़ा उछाल देखा गया। मतलब ये वायर्ड ईयरबड्स की वापसी नजर आने लगी। वायरलेस ईयरबड्स ज्यादा टैकी और ट्रेंडी लगते हैं, लेकिन काम भी बढ़ जाता है, जैसे बैटरी चार्ज करो, ब्लूटूथ पेयर करो, कभी एक बड खो जाए तो फिर पूरा नया खरीदना पड़ता है, कभी कनेक्टिविटी इशू हो जाती है और कभी किसी और डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। और फिर ये महंगे भी तो होते हैं। वायर्ड ईयरबड्स जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, वायरलेस वाले थोड़े महंगे होते हैं। मतलब पहले सिर्फ आपको ईयरबड्स की जरूरत थी, लेकिन अब आपके ईयरबड्स को भी आपकी जरूरत है। लोग इमोशनल मेंटेनेंस को करते करते शायद थक भी गए हैं। वहीं वायर्ड हेडफोन्स, इन्हें आप प्लग करो और म्यूजिक बजने लगता है। बहुत ज्यादा काम की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। माना कि वायरलेस ऑडियो अभी भी 80% मार्केट को कंट्रोल करता है, लेकिन एक वायर्ड ईयरबड टेक्नोलॉजी का वापस इस तरीके से आना बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सेलिब्रिटीज की कि ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं। आज का ट्रेंड फैशन से भी जुड़ा हुआ है। लिली रोज डेप, बेला हेडिड, हेली बीबर और इसके अलावा दिशा पाटनी, शाहिद कपूर जैसे सेलिब्रिटीज इन वायर्ड ईयरबड्स को एक स्टाइलिश स्टेटमेंट की तरह देखते हैं। पहली चीज, इसमें एफर्ट कम देने पड़ते हैं, लोग शायद हाइपर डिजिटलाइजेशन से थक चुके हैं। और तीसरा, ट्रस्ट और सिक्योरिटी भी एक फैक्टर हो सकता है। हो सकता है कि वायर्ड ईयरबड्स अब ओल्ड टेक्नोलॉजी ना हो बल्कि पीस ऑफ माइंड टेक्नोलॉजी बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है, कौन से बड्स आपकी चॉइस हैं? ये वायर्ड ईयरबड्स या फिर ये वायरलेस ईयरबड? कमेंट में बताओ।